वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको पंजाब की पवित्र नगरी बाबा बकाला ले चलते हैं, जहां सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल से भी ज्यादा समय तक एक छोटे से कमरे में एकांत में बैठकर कठोर तप किया था। यह स्थान अमृतसर शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही स्थान है जहां शीहे पसंद ने गुरु तेग बहादुर जी पर गोली चलाई थी और इसी स्थान पर गुरु घर का सेवक मक्खन शाह लुभाना के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु के रूप में सारे संसार में प्रकट हुए। क्या आप इन सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि ये स्थान आजकल कैसे दिखते हैं? तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारा बाबा बकाला के अंदर 4 ऐतिहासिक गुरुद्वारे सुशोभित हैं, जो इस प्रकार हैं। गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, गुरुद्वारा श्री पोरा साहिब, गुरुद्वारा श्री शीश महल साहिब। यह सीधा रास्ता गुरुद्वारा बाबा बकाला की ओर जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब की एंट्रेंस पर। सबसे पहले बात करें गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब की। यह वो पवित्र भूमि है जहां गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी सौंपी गई थी। आइए दर्शन करें इस गुरु घर के। इस गुरु घर का निर्माण और रख रखाव शिरोमणि कमेटी द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया है। एक तरफ रागी सतगुरु की महिमा के शब्द गा रहे हैं और दूसरी तरफ दूर दूर से आई संगतें अपने गुरु जी के दर्शन करके निहाल हो रही हैं। गुरु घर के अंदर का नजारा बहुत ही अद्भुत है, जहां आकर असीम शांति मिलती है। कहा जाता है एक बार मक्खन शाह लुभाना नाम का एक व्यापारी, जो अक्सर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाया करता था, एक बार वह विदेश से माल लादकर पानी के रास्ते लौट रहा था। तभी समुद्र में भयंकर तूफान आने से उसका जहाज डूबने लगा और वह बहुत घबरा गया। प्रकृति के आगे बेबस होकर उसने अपने सतगुरु का ध्यान किया और हाथ जोड़कर अरदास की कि मैं गुरु घर का सेवक हूँ, मेरी मदद करें गुरु जी। मेरा यह जहाज किसी भी तरह किनारे पर लगा दे। मेरी इच्छा पूरी होने पर मैं आपको 500 मोहरे भेंट के रूप में चढ़ाऊंगा। कहते हैं कि अपने प्यारे भक्त की यह इच्छा तब अंतर्यामी गुरु जी ने सुनी और उसका डूबता जहाज पार लगा दिया। इस प्रकार गुरु जी ने अपने सेवक की अरदास पूरी की। जहाज पार लगते ही मक्खन शाह ने अपना सारा माल बेचा और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद पंजाब आ पहुंचा, जहां जाकर उसे पता लगा कि सिखों के होने वाले गुरु बाबा बकाला में रहते हैं। बाबा बकाला पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वे दुविधा में पड़ गया, क्योंकि गुरु हर राय जी के भाई धीरमल समेत 22 लोग गुरु के वेश में अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर अपने को बाबा बकाला का गुरु कहला रहे थे। असली गुरु को ढूंढने के लिए मक्खन शाह ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। मन ही मन सोच लिया कि जो गुरु मुझसे अपनी मनोत की 500 मोहरे मांगेगा वही असली गुरु है। उसने गद्दी पर बैठे सभी लोगों के आगे 2-2 मोहरे रखकर माथा टेका, परंतु किसी ने भी उससे बाकी मोहरे नहीं मांगी, क्योंकि अंदर की बात तो अंतर्यामी गुरु ही जानता है।
उसे समझते देर न लगी कि यहाँ सभी ढोंगी और नकली लोग गुरु के वेश में बैठे हैं। तब वे सच्चे गुरु की तलाश में पूछता पूछता आखिर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंच ही गया। बाकी लोगों की तरह गुरु जी के आगे भी उसने 2 मोहरे रखकर माथा टेका। केवल 2 मोहरे देखकर गुरु जी बोले, मक्खन शाह, 500 मोहरे गुरु घर की मनोत मांग कर अब तू केवल 2 मोहरे दे रहा है। तुम्हें गुरु घर की पूरी मनोत देनी चाहिए। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मक्खन शाह को पूरा विश्वास हो गया कि यही सच्चे गुरु हैं और गुरु नानक देव जी की नौवीं जोत हैं। वे खुशी से बाग बाग हो उठा और गुरु जी के आगे उसने 500 मोहरे रखकर माथा टेका। अपनी इस खुशी को सारे जहान को बताने के लिए वे उसी कमरे की छत पर चढ़ गया और अपने हाथ में कपड़ा लहराकर जोर जोर से कहने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, अर्थात सच्चा गुरु मिल गया। इतिहास में दर्ज है कि 16 अप्रैल 1664 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरुगद्दी सौंपी गई थी। यह स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी को गुरुगद्दी सौंपी गई थी। दरबार साहिब से बाहर निकलते ही अब हम आ पहुंचे हैं गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, जो दरबार साहिब के बिल्कुल सामने है। यह वही स्थान है जहां कभी गुरु तेग बहादुर जी के 9वें गुरु के रूप में प्रकट होने के बाद सिख संगतों द्वारा पहला दीवान सजाया गया था। इतिहास में दर्ज है कि तब गुरु जी का दीवान में बैठना सुनकर दूर दूर से संगतें गुरु जी के दर्शन करने आने लगी और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु जी को भेंटें अर्पण करती। इस प्रकार संगतों का रोज आना और भेंटें अर्पण करता देख सिखों के 7वें गुरु हरराय जी के भाई बाबा धीरमल दरबार से सारा चढ़ावा उठवाकर अपने घर ले जाया करते थे। उस समय धीरमल के जैसी सोच वाले कई लोग गुरु तेग बहादुर जी को अपना वैरी समझने लगे, क्योंकि आप जी का गुरुगद्दी पर बैठना उन सभी लोगों को नागवार था। और तब बाबा धीरमल ने गुरुगद्दी ना मिल पाने के कारण ईर्ष्यावश शीहे मसंद से गुरु तेग बहादुर जी पर गोली चलवाई, जो कि गुरु जी की दस्तार को छूकर खाली निकल गई। गुरु जी का वाहेगुरु जी की कृपा से बाल भी बांका ना हुआ। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है गुरुद्वारा श्री पोरा साहिब। ये वही स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल 9 महीने और 13 दिन तक कठोर तपस्या की थी। चलिए दर्शन करें इस गुरु घर के। जो संगतें बाबा बकाला आती हैं, यहाँ के दर्शन अवश्य करती हैं। अब यहाँ पर 9 मंजिला इमारत बनी हुई है, जबकि गुरु जी के समय में यहाँ एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जिसे पोरा साहिब कहते हैं। ये जो आप नीचे की तरफ छोटी सी जगह देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली इसी स्थान पर कभी गुरु तेग बहादुर जी ने इतने लंबे समय तक लगातार भक्ति की थी। इसी कमरे के बाहर आपकी माता नानकी जी हर पल यहाँ पहरा दिया करते थे, ताकि आपकी साधना में कोई रुकावट न पड़ सके। ये वही स्थान है जहाँ पहली बार गुरु घर का सेवक मक्खन शाह लुभाना की मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी से हुई थी और उसने 500 मोहरे गुरु जी को भेंट करके माथा टेका था। यही उसे असली गुरु की पहचान हुई थी। और इस पोरा साहिब की छत पर चढ़कर मक्खन शाह ने सारी दुनिया में असली गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को प्रकट किया था। यह स्थान देखने में बहुत छोटा है, परंतु इसकी महानता अत्यंत विशाल है। यहाँ निरंतर गुरबानी का पाठ चलता रहता है और संगतें बड़े प्यार और ध्यान से शब्द सुनती हैं।
यहाँ बैठकर सच में पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं। अगर जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप इस गुरु घर के दर्शन करने अवश्य आएं। श्री पोरा साहिब से निकलकर अब हम जा रहे हैं आखिरी गुरुद्वारा श्री शीश महल साहिब की ओर, जिसके आप अब दर्शन कर रहे हैं। ये है गुरुद्वारा श्री शीश महल साहिब। ये वही स्थान है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी की दादी माता गंगा जी ने अपना शरीर त्यागा था। माता गंगा जी श्री हरगोबिंद साहिब जी की माता थी और 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी की पत्नी थी। यहाँ गुरबानी का पाठ निरंतर चलता रहता है। चारों ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ। लंगर हॉल बिल्कुल दरबार साहिब के सामने ही स्थित है। गुरु घर के सेवक बढ़ चढ़कर सेवा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ संगतों को एक लाइन में बिठाकर बड़े प्यार से लंगर परोसा जाता है। यहाँ का नजारा देखकर मन को एक बात मोह लेती है कि गुरु घर के सेवक लंगर बनाते और परोसते समय निरंतर वाहेगुरु का जाप करते रहते हैं। सिख धर्म की यह सबसे अच्छी बात है जिसमें सेवा और सिमरन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये थे बाबा बकाला में स्थित गुरु तेग बहादुर जी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे, जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीवों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु जी की इस नगरी में कुछ ऐसी कशिश है जो एक बार यहाँ गुरु की कृपा से आता है, उसका दिल यहाँ बार बार आने को करता है। अगर आप गुरु तेग बहादुर जी की फुल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है। जल्दी ही हम एक और ऐसी ही वीडियो के साथ आपको एक और ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन कराएंगे। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।